जनता का नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट के लिए भाई मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में और आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज गेन होने वाली है। अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपने ये फैंसी टर्म्स भी सुने हैं, मल्टीवर्स, व्हाट इज़ लाइफ आफ्टर डेथ, उस बारे में भी बात होने वाली है। आत्मा का मोक्ष होना क्या होता है, उस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो फटाफट से हेडफोन्स लगा लीजिए, बहुत ही मज़ेदार पॉडकास्ट होने वाला है। जो है अनंत जी एंड साक्षी जी, तो स्वागत है आप दोनों का हमारे शो में। सो मच। मैं लोगों को बताना चाहूँगा, सर के यूट्यूब पे ये इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करते हैं। और सर के फादर ने, बापूजी ने एक बुक लिखी है लाइफ इन मल्टीवर्स। जो हमने ये टॉपिक देखा ना, तो हमें हम सब बहुत क्यूरियस होते हैं इन टॉपिक्स को जानने के लिए कि क्या होता है जब इंसान मर जाता है। और हमने बहुत सारी इस बात सुना है कि ये 3D वर्ल्ड चल रहा है, तो उस बारे में भी बताइए। देखिए, हमारी संस्था, जो हमारे बापूजी दशरथ भाई पटेल मेरे फादर हैं, और 26 साल पहले अहमदाबाद में विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय करके एक संस्था बनाई उन्होंने। और तब से वहाँ पे वो ध्यान, मेडिटेशन और जो वेद और शास्त्रों का जो ज्ञान है वो सिखाना उन्होंने शुरू किया। तो उन्होंने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या, मतलब वो अभी भी साल में सिर्फ एक ही बार पब्लिकली मिलते हैं, पर्सनली किसी से भी नहीं मिलते। भूलोक है, भूलोक, भूगर्भलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और परमधाम। तो ये ब्रह्मांड 14 लोकों का बना है, 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे। तो ये हर जगह पे जहाँ ही ब्रह्म है, राइट। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, सर्वोहम, हम सब शिव है। तो हमारे बापूजी ने ये समझाया कि शिव, महाशिव, परम महाशिव, ऐसी परम 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 500 बार लगाओ, इतनी बड़ी दुनिया है। और जैसे शंकराचार्य जी ने कहा ना कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है पर हम माने तो ना, हमें तो यही सच दिखाई दे रहा है। क्योंकि सभी लोग ये बोल रहे हैं कि अरे मेरे को तो ये करना है, ये करना है, बड़ा बनना है, बड़ा बनना है। पर कितना बड़ा बनना है? अरे तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ही इतना बड़ा है, पर तुम अपने आप को एक मानव, एक मनुष्य मान लो। यही बड़ा दुख का कारण है। बापूजी ने देखा कि ये पूरा अंधकार पूरा मृत्यु लोक में फैला हुआ है, और ऐसे अनंत बार प्रलय, कल्प प्रलय, अर्थ प्रलय, महाकल्प प्रलय हो चुके इस धरती पे। दुनिया को देखा, मतलब जो दुनिया इन आंखों से नहीं देख सकते। जैसे अभी स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली है क्या? स्पिरिचुअलिटी वही है अध्यात्म जो इन आंखों से नहीं दिखता, वही सत्य है, वही में चले गए तो हाँ। आप वहीं रहते हो, वहां पे जाना एक तरीके से लास्ट रिजॉर्ट उम्र है ना, होता है। उसकी भी एक उम्र है। अच्छा। जैसे धरती लोक के शरीर की 100 साल की आयु है, तो देवताओं का भी एक उम्र फिक्स है कि ब्रह्मा का एक दिन में जब प्रलय होगा तो देवता भी खत्म हो सर जाएंगे। देवताओं ने तो वो अमृत पिया था, तो वो तो कहते हैं वो अमर हो गए। नहीं, वो तो ब्रह्मांड का एक आयु है ना। ये जब एक ब्रह्मांड पूरा समाप्त होता है तो सभी, जिस योनि में जो भी आत्माएं हैं, वो सभी एक शिव में समा जाती है। बात तो सच है। तो जैसे अभी हम यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, पैरेलल यूनिवर्स में चल रहा है डेफिनेटली ये? चलता होगा, हर जगह सब कुछ चलता होगा। हम सेम थोड़ी होंगे वहां तो नहीं, अलग। सबको की कॉम्बिनेशन अलग है, सोच अलग है, समय अलग चल रहा है। मान लो अभी हम कलयुग में हैं, तो वहां हो सकता है सतयुग चल रहा हो, या त्रेता चल रहा हो, या द्वापर चल रहा हो, राइट। तो श्राप मिला तो 10,000 साल अजगर योनि में रहा, फिर ऊपर से देवता 400 करोड़ साल करीबन ये होने वाले इस धरती पे। इतनी बार जीवन, इतनी, क्योंकि हम फिर जन्म ले लेते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, अपनों के लिए सब कुछ करते चुका है। इसीलिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है कि हम इससे निकले। क्योंकि सबसे बड़ा दुख कौन सा है जीवन में? जीवन और मृत्यु का। हाँ, क्योंकि हम फिर जन्म ले लेते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, अपनों के लिए सब कुछ करते इकट्ठा, फिर खो जाते हैं, भूल जाते हैं कौन थे, कहाँ थे। हाँ, अनंत बार जन्म हो गए, अनंत माता पिता मिले, अनंत भाई बहन मिले, अनंत बार घरवाला घरवाली मिली, सब कुछ छूट गया। फिर जो दिखता है हम उसको सत्य मानते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा है, इसके प्रति। तो परम 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 महाशिव जो है इस मल्टीवर्स के रचयिता, वो इस पूरे मल्टीवर्स को बदलने वाले हैं। और वो आप नियर फ्यूचर से पूरा परम लाइट, परम प्रकाश चारों ओर फैलेगा, और तब होगा महापरिवर्तन। तो हमारे बाबूजी कह रहे हैं कि जो परम 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 महाशिव जो है इस मल्टीवर्स के रचयिता, वो इस पूरे मल्टीवर्स को बदलने वाले हैं। और वो आप नियर फ्यूचर में देखेंगे, 5, 10, 15 साल में बदल। बाकी के देखो कहाँ है। वो कहता है ये मेरा देश है, ये कहता है अगर मैं कहूँ चाइनीज तो तुम्हें चैन से जीने देंगे। मैं तो कहता नहीं ये देवता है, मैं तो कहता हूँ असुर है। भले आप काट दो इसे यूट्यूब में, लेकिन देखा जाए तो सच बात तो यही है ना कि यही तो चैन से बैठने। एकदम सही कह रहे हो सर, चाइनीज के लिए तो आपने बढ़िया बात कह दी। वैसे इकोनॉमी को खत्म कर रहे हैं और वैसे भी चैन से जीने नहीं चाहते हैं। इसलिए हमें इतनी सारी टेक्नोलॉजी दी है, यूट्यूब दिया, ये कुछ दिया। तो ये सब टेक्नोलॉजी वो दे रहे हैं कि हमारे मनुष्य का कल्याण हो और हम यहाँ से सुरक्षित निकल के अपने अपने लोक में वापिस जाए,
राइट। जी आई है, तो ये भी एक तरीके से ह्यूमन के लिए अच्छा ही है या फिर ये बुरा है? क्योंकि ये भी कहते हैं कि ये सदुपयोग करो रेस तो अच्छा है और बुरा करो तो फिर तो उसकी कोई सीमा नहीं है ना। तो अच्छे के लिए ही आई, मैं ये मानता हूँ कि अच्छे के लिए आई है, हम मुझे आ रही है धरती पे। भाई बहुत गहरी बातें चल रही हैं। सही में। मैम थोड़ी ना उसकी बात करते हैं, आप ऑफ कैमरा बता रही थी कि सतयुग में भी टाइम ट्रैवल हुआ करता था। एक कहानी आती है कि एक सतयुग के समय में राजा रेवत थे, जो अपनी बेटी की, रेवती उनकी बेटी थी, जिसके लिए वो एक डिज़ायर हस्बैंड चाहते थे। तो अपने वो जाते ब्रह्मापुरी में, ब्रह्म उसने बिताए उन्होंने, राजा रेवत ने अपनी बेटी रेवती के साथ। और जब वो वापस आए तब तक 2 युग बीत चुके थे। और उन्होंने बताया जो कृष्ण के भाई है बड़े बलराम, आप अपनी बेटी की शादी उनसे करिए। तो जब वो वापस आए तो 2 युग बीत चुके थे। और आपको बताओ तो उनकी हाइट भी बहुत लंबी थी, तो बलराम ने हमारी आत्मा में इनफाइनाइट पावर है। अभी जैसे हम बार बार बोल रहे हैं बेहद, बेहद का मतलब क्या है? हम कह रहे हैं कि हम बेहद की परम परम आत्माएं हैं, परम शिव, परम परम। परम मतलब क्या? सुप्रीम, सर्वोत्तम, जो सबसे श्रेष्ठ है, जिससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बेहद मतलब इनफाइनाइट, जो बाउंडलेस है, जिसको मेजर नहीं कर सकते। अभी ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करोगे तो तुम टाइम ट्रैवल कर जाओगे। कर सकते, बट वो लाइट की स्पीड But वो जो we know the है, ways, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वे। नहीं, वो एग्जिस्ट करता है। देखिए वो एग्जिस्ट कैसे करता है, हमें आत्म स्वरूप की बात आती है वहाँ पे। जैसे हम कह रहे हैं ना कि वो नहीं करता, एक्चुअली में करता है जब हम अपने इनर सेल्फ से जुड़ जाते हैं, आत्म स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाता है और हम उसको कंटिन्यूअसली उसकी प्रैक्टिस करते हैं। पॉसिबल है। बट मैम व्हाट इज द राइट वे टू डू इट? कि एक होता है ना कि सही तरीका, कि करना कैसे है, बोलना क्या है, क्या सोचना क्या होता है, मेडिटेशन का बेसिकली। मेडिटेशन का मैं जैसे टेक्निक यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं फॉलो करती हूँ। मैं पहले अपने आप को खुद के एक ऐसे अफर्मेशन से भरती हूँ जो मुझे बाहर के आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर दे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ये बात है कि आपको अंतर्मुखी बनना है, बाहरी मुखी, मैं दुख सुख से परे हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। मैं जब ये सेल्फ टॉक करती हूँ तो मैं इन्हीं वाइब्रेशन से भर जाती हूँ, बिकॉज सेल्फ टॉक इज़ द टेक्निक जिससे आप अपने वाइब्रेशंस को चेंज कर सकते हो। और जब आप वाइब्रेशंस चेंज करते हो तो आपके वाइब्रेशन के साथ जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी चेंज हो जाती है। स्वरूप है वो परम शांति है, परम प्रकाश है और परम पवित्रता है, जिसमें सिर्फ प्यार ही है, कोई नफ़रत नहीं है। तो जब आप इन सब चीज़ों की रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, देन यू गो इनटू डीप कनेक्शन। और सर का भी एक चैनल है जहाँ पर ऐसी और ज़्यादा बातें डिटेल में होती हैं, क्योंकि एक एपिसोड तो इनफ नहीं है इतनी बड़ी दुनिया हमें खुद को लग रहा है हमारी समझने का। इतनी सारी बातें रह गई हैं करने को, पर हम डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आप कवर भी करेंगे। कमेंट करिए अगर आपको इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 चाहिए। और जाते जाते मैं बापूजी ने परम शांति, बेहद की परम शांति, शॉर्ट में ये उसका है, लाइन है, बेहद की परम शांति। अब बेहद जैसे मैंने मंत्र बताया कि इनफाइनाइट, पूरा परम शांति, तो हमारी आत्मा के अंदर जो शक्तियां थी, जब आत्मा का सर्जन हुआ तो परम सभी आत्माओं को, सभी जीव का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। और ऐसे ही हमारे भीतर परम शांति आए। सैल्यूटेशन में हम सामने वाले को भी परम शांति बोलते हैं, तो उनको भी ये परम शांति की महसूस। दुख के वाइब्रेशन हो तो दुख फैलता है, सुख के वाइब्रेशन हो तो सुख फैलता है, परम शांति के वाइब्रेशन हो तो परम शांति फैलता है। बात है, एक पॉडकास्ट है उसके लिए पूरा हो ही नहीं सकता, 2-3 करने पड़ेंगे और डिस्कशन करना पड़ेगा डीपली। तो चलो जी, मैम का और सर का दोनों के यूट्यूब चैनल्स यहाँ पे आ रहे हैं, गोल बटन आ रहा है, प्लीज़ दबा के सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाके चेकआउट करें। और हम भी मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में, हमारे चैनल को शांति, परम शांति। परम शांति।